नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और किस किताब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले एक दरोगा का वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछता है दरोगा में। ठीक है, और आपको बात करें मॉडर्न की तो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बात करें मिडाइवल की तो उससे मात्र 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और किस किताब से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मैंने सेफ स्कोर के बारे में बताया था कि कितना अगर आप पीटी में नंबर ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएगा पीटी। ठीक है, तो उसमें मैंने बुक के बारे में बताया था, लेकिन कई लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि ये बुक से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसी को प्रूफ करने के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ कि आपको पता चल सके किस बुक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बुक के बारे में पढ़ने के लिए बताया जाएगा, ये बुक के बारे में पढ़ने के लिए बताया जाएगा, वो बुक के बारे में पढ़ने के लिए बताया जाएगा। लेकिन आज आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि किस बुक से हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन है और बिहार दरोगा का सारा क्वेश्चन मैं इसमें डाल दिया हूँ। और ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से ही है और इसी को हम पूरा एनालिसिस करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, अब जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो उसको पढ़ना बेकार है। उससे अच्छा है कि हम दूसरे टॉपिक पर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो आइए, अगर आप लोग इस वीडियो को आधार मानते हैं तो आज से एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट कीजिएगा और इसी वीडियो को आधार मानकर स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि बिहार दरोगा के पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है जो 2019 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ थे। ये आपको लूसेंट के पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, ये मैं पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को विश्वास नहीं होता है कि किस किताब को पढ़ना है। ठीक है, जो मनसो बुक पढ़ने लगते हैं, अगर आपको जो ये किताब से जान रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 100% क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दूसरा किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको पता चल जाए कि 10 पेज में ही हमको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जा रहा है तो 100 पेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आइए उसी को हम प्रूफ करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो संभव थे, ये भी आपको पेज 7 में मिल जाएगा लूसेंट के। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कुंडल वन में हुआ था, पेज नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। और ये जो बौद्ध संगति हुआ था वो आपको ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ईसा का प्रथम शताब्दी मतलब कि 78 ईसा से स्टार्ट हुआ था। तो उसी समय ये कनिष्क ने इसका आयोजन करवाया था। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन पूछा था उसमें। टोटल आपको 3 क्वेश्चन पूछा था। आप क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं दरोगा पीटी में। तो इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर का लग रहा है नहीं ना, लूसेंट से बाहर का एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म से ज़्यादा पूछा जा रहा है, कनिष्क से पूछा गया है। अब आपको बता रहे हैं कि ये जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 22 दिसंबर 2019 के दरोगा का पीटी का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि कारकोट राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास से था। तो ये किस राज्य के इतिहास से था, कश्मीर के इतिहास से था। ठीक, ये आपको पेज नंबर 20 में मिल जाएगा लूसेंट के। लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो ये भोगवा नदी के निकट स्थित है, ये आपको पेज नंबर 5 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीटी का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है, तो इसमें आपको देख रहे हैं कि एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है लूसेंट के बाहर से। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये 11 मार्च 2018 का क्वेश्चन है, ये दरोगा का पीटी का क्वेश्चन है। 11 मार्च 2018 में जो हुआ था दरोगा का पीटी का, उसका ये क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। पेज नंबर 3 में आपको मिल जाएगा लूसेंट के।
हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर अवस्थित है। पेज नंबर आपको 5 में मिल जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। पेज नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चौथा मिलान करना था तो लोथल लोथल कहाँ था? गुजरात में था। रोपर पंजाब में था। राखी गढ़ी हरियाणा में था। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में था। ये आपको पेज नंबर 5 में आपको लूसेंट में मिल जाएगा। एक 5वां जो क्वेश्चन था वो सिकंदर से संबंधित था और ये लगता है कि जन्म से संबंधित था। ये भी आपको पेज नंबर 10 में मिल जाएगा। ये भी आपको लूसेंट से बाहर का नहीं पूछा हुआ है। अब और आपको दिखाते हैं। ये आपको बिहार दरोगा के मेंस का क्वेश्चन है जो 2020 में हुआ था कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नवपाषाण युग की विशेषता है। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन ही यहाँ पर पॉलिशदार लगा दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप लोग जानते हैं कि उपकरण जो था ये नवपाषाण काल में से स्टार्ट हुआ था। जो प्रथम था वो कुल्हाड़ी बनाया गया था। ठीक है, और ये जो अतिरंपक्कम से मिला था ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, तो अगर लूसेंट आप थॉरोली पढ़ते हैं, मतलब फुल स्टॉप से लेकर कॉमा तक आप अगर आप याद कर जाते हैं तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको पीटी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेंस में भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन फुल स्टॉप से लेकर कॉमा तक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। और ये जो यज्ञ किया था वो शकों पर विजय के उपरांत किया था, बाद में किया था, उसी खुशी में किया था अश्वमेध यज्ञ। और ये आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो सॉरी ये किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था, क्योंकि समुद्रगुप्त को ही अश्वमेध कर्ता कहा जाता है। ये आपको पेज 15 में मिल जाएगा। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्टार्ट किया था और ये आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। ठीक है, और ये विक्रम संवत शकों पर विजय के उपरांत स्टार्ट हुआ था और ये 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत। तो ये आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर का नहीं पूछा हुआ है। ये अगर पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन अगर इसको भी थोड़ोली रूप से अगर थोड़ा सा दिमाग लगा कर देंगे तो ये भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं, लूसेंट का बाहर से नहीं है। कनिष्क की राजधानी कौन थी? तो पुरुषपुर पेशावर थी। ये आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा लूसेंट के। तो अभी हम और आपको प्रूफ दिखाएंगे और ये अब सारा जो देख रहे हैं प्रूफ ये आपको बिहार के ही एग्ज़ाम का दिखा रहे हैं और सारा जो आपको दरोगा जो लेती है उसी का दिखा रहे हैं। ये बिहार एक्साइज एसआई में पूछा गया था कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग, ये आपको पेज 6 में मिल जाएगा। एक्साइज में एक क्वेश्चन पूछा था एंशिएंट से। बिहार इन्फोर्समेंट जिसका हाल ही में मेंस हुआ है उसके पीटी का ये क्वेश्चन है कि अवंती की राजधानी कौन थी? तो उज्जैन थी। ये आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन था? लोथल था। ये आपको पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। ये आप देख रहे हैं कि बिहार एक्साइज में ये भी यहाँ पूछा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ये बिहार इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है आपको। ठीक है, अब बिहार इन्फोर्समेंट मेंस की बात करते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत हार्ड उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप खुद बताइएगा कि हार्ड है कि हल्का है। ठीक है, इसको हार्ड इसलिए कहा जा रहा था कि उसमें कुछ करंट जोड़ दिया गया था जो कि हर बार करंट मेंस में नहीं पूछा जाता था, इसलिए उसको हार्ड कहा जा रहा है। और देख रहे हैं कि उस हार्ड के कारण कितना कम कट ऑफ, उससे पीटी से कम कट ऑफ चला गया। तो यहाँ आप देखिए कि लौरिया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख है। यह आपको पेज नंबर 11 में मिल जाएगा लूसेंट के। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? पोलावरम से प्राप्त हुआ। पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। कहाँ के लोग गड्ढा में रहते थे? ये कश्मीर में मिल जाएगा। और देख रहे हैं कि ये भी जो क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट से ही है, लेकिन लूसेंट में ये नहीं दिया हुआ है कि कहाँ के लोग गड्ढा में रहते थे। उसमें ये दिया हुआ है कि जो गर्तावास था बुर्ज होम में वो कहाँ था? गर्तावास के, और उसके बगल में कोस्ट में भी दिया हुआ है गड्ढा घर। ठीक है, तो वो कश्मीर में था जिसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। ठीक है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। अब चौथा जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि अशोक का नाम अशोक कौन शिलालेख में मिलता है? मस्की में। ये आपको पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। तो बिहार इन्फोर्समेंट मेंस जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था हाल में 2 महीना पहले, उसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिला है लूसेंट के बाहर से। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि लूसेंट आपको इनफ है
ये जो बीपीएससी के नीचे की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, ठीक है, उसके लिए आपको लूसेंट इनफ बुक है, ठीक है। अब अगर आपको एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में आपको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक आपको आता है कि पेज नंबर 1 से, जहाँ से ऋग्वेद स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको वर्धन वंश, ठीक है, वहाँ तक आता है। और दूसरा जो भाग है वो आपको आता है दक्षिण राजवंश के आता है। तो दक्षिण राजवंश से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है, ठीक है। दक्षिण राजवंश से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा रहा है, ठीक। तो आपको पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक, जहाँ तक वर्धन वंश है, वहाँ तक आपको पूरी तरह से फुल स्टॉप से लेकर कॉमा तक आप लोग रट जाइएगा। और दक्षिण भारत भी पढ़ना है, लेकिन मतलब कि ऊपर जहाँ पर पढ़ लेना है, एक बार रिवीजन मार्क लग सकते हैं, लेकिन और यही है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी इसी को कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 8.5 लाख स्टूडेंट हैं, ठीक है। और उसमें से 90% जो हटा देते हैं तो 10% तो पढ़ने वाले ज़रूर होते हैं। तो 80,000 जो स्टूडेंट हैं उसमें आपको कंपटीशन होगा, ठीक। और ये जो कंपटीशन होता है, ये 80,000 में से 45,000 को चुना जाना है, ठीक है। तो इसमें 45,000 में आने के लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, ठीक। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या किसको कहते हैं कि मतलब कि आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। मतलब कि कुछ कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है। अब देख रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही है कि दो चंपा किस महाजनपद की राजधानी है। सिंधु सभ्यता से बार बार क्वेश्चन पूछा है, अब चंपा यहाँ से भी पूछा है। तो अवंती की राजधानी कौन सी है, तो ये आपको गुप्त काल में भी मिल जाएगा, गुप्त वंश में भी मिल जाएगा कि अवंती की राजधानी कौन थी, ठीक है। और गुप्त वंश से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है, विक्रम संवत के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको लूसेंट से पूछा है और पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट, तो पूरी की पूरी रट जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप हल्का फुल्का अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर जो पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, जो दक्षिण के राजवंश है, उसको एक नज़र डाल देना है, ठीक है। ताकि अगर उसमें से भी एक क्वेश्चन अगर पूछ दे तो नहीं छूटे, ठीक है। ऐसे लूसेंट में आपको ज़्यादा पढ़ना रहता नहीं है, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि घटना चक्र आपको बुक आता है, पूर्वावलोकन, जो दरोगा के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं। तो वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये किताब खराब है, ठीक। लेकिन अगर आपको 20 पेज पढ़ने से ही सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जा रहा है, तो 100 पेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और अगला जो एनालिसिस होगा वो मैं सारा चैप्टर का एनालिसिस करूँगा, तो बने रहिएगा। और फिर जो अगला वीडियो होगा वो आपको पॉलिटी से होगा या जियोग्राफी से होगा, ठीक। और मैं सारा क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन को एक नज़र बारीकी से देखिएगा और उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। तो आज से जाइएगा तो एंशिएंट को पूरी तरह से चाट जाइएगा। और चाटना किसको है, 1 पेज से लेकर 16 पेज तक, वर्धन वंश तक आपको चाट जाना है, ठीक है। और जो दक्षिण के राजवंश है उसको एक नज़र डाल देना है, उसको भी छोड़ना नहीं है। ताकि अगर एक क्वेश्चन पूछ दे तो हर एक क्वेश्चन का महत्व होता है, तो एक क्वेश्चन पूछ दे तो उससे भी नहीं छूटे। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि लूसेंट से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी क्वेरी होगा वो लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक। अब ये नहीं पूछेगा कि किस किताब से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी अपने यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।